नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इफ द कॉस्ट ऑफ 7 मीटर ऑफ क्लॉथ इज 1470 रुपीज, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ क्लॉथ। देखो, 7 मीटर कपड़े का कॉस्ट है 1470 रुपए। तो हमें फाइंड करना है 7 मीटर ऑफ क्लॉथ का कॉस्ट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन द कॉस्ट ऑफ 7 मीटर ऑफ क्लॉथ, ये है 1470 रुपीज। अब देखो, सबसे पहले तो हम 1 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ। 1 मीटर का कॉस्ट कैसे आएगा? हम 1470 में 7 का डिवाइड करेंगे। तो 1470 में डिवाइड किया हमने 7 का, तो आ जाएगा 210 रुपए। यानी 1 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट आया 210 रुपए। अब हम इजीली 5 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट पता कर सकते हैं। तो लिखेंगे नाउ द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ क्लॉथ। तो 210 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 का, तो आ जाएगा 0, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10। 5 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट आ गया 1050 रुपीज, जो कि हमें फाइंड करना था। इस आंसर को हम हाईलाइट करेंगे। तो लिखेंगे सो द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ क्लॉथ इज रुपीज 1050 रुपीज। ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन हो। और वीडियो का अंत करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। जो मित्र हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को अभी अभी देखना शुरू किया है, उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहे। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, द स्केल इन ए ग्राफ हेल्प्स अस टू नो ऑप्शन ए कलर्स, ऑप्शन बी पिक्चर्स या ऑप्शन सी एग्जैक्ट वैल्यू। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन सेकंड, एकता अर्न्स 3000 इन 10 डेज। एकता 10 दिन में 3000 रुपए कमाती है। हाउ मच विल सी अर्न इन 30 डेज। तो वह 30 दिन में कितना रुपए कमाएगी। ठीक है, दोबारा से पढ़ो। एकता अर्न्स 3000 रुपीज इन 10 डेज। हाउ मच विल सी अर्न इन 30 डेज। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे गिवन मनी अर्न्स इन 10 डेज। 10 दिन में 3000 रुपए। तो हम एक दिन में निकालेंगे कि एक दिन में वह कितना रुपए कमाती है। तो हम लिखेंगे मनी अर्न्स इन 1 डे। तो हम 3000 में डिवाइड कर देंगे 10 का, तो एक दिन में 300 रुपए कमाती है। ठीक है,
अब हम लिखेंगे नाउ मनी will earn in 30 डेज। तो 30 दिन में कितना पैसा कमाएगी? तो हम 300 रुपए में 30 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 3 3 जा 9 90,000 30 दिन में 90,000 सॉरी 9,000 3 आएंगे ना, यस। तो 30 डेज में वह 9,000 यानी 9,000 रुपए कमाएगी। इस क्वेश्चन को हाईलाइट, इस आंसर को हाईलाइट कर देंगे तो लिखेंगे सो एकता बिल अर्न रुपीज 9,000 इन 30 डेज। ये हमने आंसर को हाईलाइट कर दिया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन सेकंड को हमने सॉल्व किया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। हमेशा फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 5 सेंटीमीटर, व्हाट इज द पेरीमीटर? ऑप्शन ए 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 15 सेंटीमीटर या ऑप्शन सी 20 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इफ इट हैज रेन्ड 276 milliliter in last 3 days, how many centimeter of rain will fall in 1 full weeks यानी 7 days? Assume that the rain continue to fall at same rate. अब देखो 3 दिन में 276 मिलीलीटर बारिश होती है, तो 1 वीक यानी 7 डेज में कितनी बारिश होगी? और यहां पर क्वेश्चन में कहा गया है कि एज्यूम करना है कि जो बारिश का रेट है, ये बारिश का रेट सेम है, सेम रेट से पानी बरस रहा है। तो सबसे पहले तो हम गिवन लिखेंगे। गिवन रेन इन 3 days, रेन इन 3 days, 3 दिन में 276 मिलीलीटर पानी बरसता है। तो हम 1 दिन का निकालेंगे, तो रेन इन 1 डे 276 डिवाइड बाय 3, तो डिवाइड करेंगे 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 मिलीलीटर, यानी एक दिन में 92 मिलीलीटर पानी बरसता है। हम लिखेंगे नाउ रेन will fall in 7 days। 7 दिन में 92 मल्टीप्लाई 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 दून 14, 7 ने 63 और 1 64, यानी 644 मिलीलीटर, यानी 7 दिन में 644 मीटर्स पानी बरसेगा। तो बस अब इसे हाईलाइट कर देंगे। सो रेन will fall in 7 days is
644 मिलीलीटर। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 को हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट रह जाता है, कोई भी क्वेरी है, तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ ए शेप कॉल्ड? ऑप्शन ए एरिया, ऑप्शन बी वॉल्यूम या ऑप्शन सी पेरीमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन 4, कॉस्ट ऑफ 5 किलोग्राम और ऑफ बीट इज 91.50 रुपी। 5 किलो व्हीट यानी गेहूं का कॉस्ट है 91.50 रुपीज। देन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ व्हीट। तो 8 kg ऑफ व्हीट का कॉस्ट हमें फाइंड करना है। उसके बाद व्हाट क्वांटिटी ऑफ व्हीट कैन बी परचेज एंड इन 83 रुपीज। और सेकेंड में हमें फाइंड करना है कि 83 रुपीज में कितनी क्वांटिटी गेहूं का हम परचेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ए सॉल्व करेंगे और लिखेंगे गिवन कॉस्ट ऑफ 5 kg, ये है 91.50 रुपीज। 1 kg का कॉस्ट निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ 1 kg इक्वल 91.50 डिवाइड करेंगे इसमें 5 का। ठीक, 5 का डिवाइड करेंगे तो क्या आता है, 5 बन जा 5, 41 हो गया, 5 8 जा 40, 5 3 जा 15, 0। यानी 1 kg व्हीट का कॉस्ट आ गया 18.50 रुपीज। ठीक है, यहां पर एक गलती कर दी, 3 आएगा। ठीक है, क्योंकि 5 3 जा 15। तो 1 kg व्हीट का कॉस्ट आया 18.30 रुपीज। नाउ कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ व्हीट, तो 18.30 से मल्टीप्लाई करेंगे हम 8 का। 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 8 3 24, तो कैरी 8 8 जा 64, 66 हो गया, 6 कैरी, 8 1 जा 8, 8 4 12, 13 14, यानी और 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा दिया। 8 kg ऑफ व्हीट का कॉस्ट आ गया 146.40 रुपीस। तो ए नंबर का हमारा सॉल्व हो गया, बस इसे हाइड कर देंगे। सो कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ व्हीट इज रुपीज 146.40 रुपीज। तो ये हमारा ए नंबर का सॉल्यूशन हो गया। अब बी वाले में पूछा गया है कि 83 रुपी में कितना क्वांटिटी व्हीट का आएगा। तो बी वाले को भी सॉल्व करते हैं। बी हम लिखेंगे फ्रॉम 91.50 from rupees 91.50 quantity of wheat can be purchased, quantity of
wheat can be purchased। देखो 91.50 रुपीज में कितना वीट परचेज किया जाता है? 8 किलोग्राम। तो 1 रुपए में कितना क्वांटिटी ऑफ वीट परचेज किया जाएगा? तो हम लिखेंगे फ्रॉम ₹1 क्वांटिटी ऑफ wheat can be purchased। तो हम 5 किलोग्राम में 5 में डिवाइड कर देंगे 91.50 का। ठीक है, 5 में डिवाइड करेंगे 91.50 का। चलिए डिवाइड करते हैं 5 डिवाइड बाय 91.50। ठीक, तो 5 का डिवाइड, सबसे पहले पॉइंट को रिमूव करेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 का डिवाइड, 5 बन जा 5। देखिए अब यहां पर आप देखिए 5 बन जा 5, 41 हो गया। 5 8 जा 40, 15 हो गया। 5 3 जा 15, 0 मल्टीप्लाई, 0 से 0 कट गया, यानी 10/183 किलोग्राम। ये हम परचेस करेंगे 1 रुपए से। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि 83 रुपए में कितना क्वांटिटी का वीट परचेस करेंगे। तो हम लिखेंगे फ्रॉम ₹83 क्वांटिटी ऑफ wheat can be purchased। तो 10/183 मल्टीप्लाई करेंगे 83 का। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे। इसमें देखो डिवाइड जा सकता है इसमें 183। ठीक है, और 9, अब देखो इसमें हम डिवाइड करेंगे। अब देखो यहां पर क्वेश्चन लिखने में एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है। 83 नहीं 183 रुपीज है। तो हमें फाइंड करना है कि 183 रुपीज में कितनी क्वांटिटी का वीट हमें मिल जाएगा। तो यहां पर 183 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें 183 रुपीज में कितनी क्वांटिटी का वीट परचेस होगा ये फाइंड करना है। अब देखो यहां पर 183 से 183 कट गया तो हमारा आ गया 10 किलोग्राम। इट मीन्स 183 रुपीज में 5 किलोग्राम वीट परचेस होगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 8 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 4 सेंटीमीटर। व्हाट इज इट्स पेरीमीटर? ऑप्शन ए 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 24 सेंटीमीटर या ऑप्शन सी 32 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों आज हम एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द टेम्परेचर ड्रॉप्ड 15 डिग्री सेल्सियस इन लास्ट 10 डेज। पिछले 10 दिनों में 15 डिग्री टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है, यानी कम हुआ है। इफ द रेट ऑफ टेम्परेचर ड्रॉप रिमेन द सेम, अगर
टेम्परेचर ड्रॉप का रेट समान है, हाउ मेनी डिग्रीज विल द टेम्परेचर ड्रॉप इन नेक्स्ट 10 डेज। तो अगले 10 दिन में कितना टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, दोबारा समझो। देखो, 10 दिन में, पिछले 10 दिनों में 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ड्रॉप होता है, कम होता है। अगर टेम्परेचर ड्रॉप का जो रेट है ये सेम है, तो 10 दिन में कितना टेम्परेचर, अगले 10 दिन में कितना टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। लिखेंगे गिवन टेम्परेचर ड्रॉप्ड इन लास्ट 30 डेज, टेम्परेचर dropped in last 10 days, कितना 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब हम एक दिन में कितना टेम्परेचर ड्रॉप हुआ ये फाइंड करेंगे। टेम्परेचर ड्रॉप्ड इन लास्ट 1 डे, तो 15 में डिवाइड करेंगे हम 10 का, तो ये आ जाएगा हमारा 5 का डिवाइड 3/2 डिग्री सेल्सियस। तो एक दिन में 3/2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ड्रॉप होगा। ठीक है, 50/10, तो एक दिन में 3/2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ड्रॉप होगा। अब हम फाइंड करेंगे टेम्परेचर ड्रॉप्ड इन 10 डेज। टेम्परेचर will drop in next 10 days, 10 days। 3/2 मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 का, 2 5 जा 10, 3 मल्टीप्लाई 5 यानी 15 डिग्री सेल्सियस। इट मीन्स अगले 10 दिन में टेम्परेचर ड्रॉप होगा 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट ऑफ एरिया। ऑप्शन ए सेंटीमीटर, ऑप्शन बी मीटर या ऑप्शन सी सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन 5, द टेम्परेचर ड्रॉप्ड 15 डिग्री सेल्सियस इन लास्ट 30 डेज। लास्ट 30 डेज में 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ड्रॉप होता है। इफ द रेट ऑफ टेम्परेचर ड्रॉप रिमेन द सेम, अगर रेट ऑफ टेम्परेचर ड्रॉप ही सेम है, हाउ मेनी डिग्री विल द टेम्परेचर ड्रॉप इन नेक्स्ट 10 डेज। तो अगले 10 दिनों में कितना टेम्परेचर ड्रॉप होगा। ठीक है, दोबारा समझ लेना। 30 दिन में 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ड्रॉप होता है। अगर रेट ऑफ टेम्परेचर ड्रॉप सेम है तो अगले 10 दिन में कितना टेम्परेचर, कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ड्रॉप होगा। तो हम लिखेंगे गिवन टेम्परेचर ड्रॉप्ड इन 30 डेज, ये है 15 डिग्री सेल्सियस। एक दिन में कितना टेम्परेचर ड्रॉप होता है वो हम फाइंड करेंगे। टेम्परेचर ड्रॉप्ड इन 1 डे, 15
डिवाइड करेंगे हम, तो ये आ जाएगा 1/2 डिग्री सेल्सियस। यानी एक दिन में 1/2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ड्रॉप होता है। हम लिखेंगे नाउ टेम्परेचर will drop in next 10 days। तो 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 का, तो आएगा 5 डिग्री सेल्सियस। इट मीन्स अगले 10 दिन में 5 डिग्री टेम्परेचर ड्रॉप होगा, जो कि हमारा फाइनल सॉल्यूशन, फाइनल आंसर होगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 को हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है, तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद हमेशा। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है ए स्क्वायर हैज ईच साइड ऑफ 5 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स पेरीमीटर? ऑप्शन ए 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 15 सेंटीमीटर या ऑप्शन सी 20 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 एक डिसेंट क्वेश्चन है, जो कि आप एग्जाम में कभी कभी देख सकते हैं। तो क्वेश्चन 6, सानिया pays 15,000 एज रेंट फॉर 3 months। सानिया 3 महीनों का 15,000 रुपए किराया देती है। हाउ मच डज सी हैज टू पे फॉर ए होल ईयर? तो उसे एक साल के लिए, पूरे साल के लिए कितना किराया देना होगा? इफ द रेंट पर मंथ रिमेन सेम्स, अगर हर महीने का किराया सेम होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम गिवन लिखेंगे और लिखेंगे रेंट फॉर 3 months, ये है 15,000। अब हम 1 month का रेंट निकालेंगे। रेंट ऑफ 1 month, तो 15,000 में हम डिवाइड कर देंगे 3 का, 3 5 15, तो 1 month का जो रेंट है ये आएगा 5,000 यानी 5,000 रुपए। हम लिखेंगे नाउ रेंट ऑफ 12 months, तो एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 month का हम रेंट निकालेंगे। तो हम 5,000 में मल्टीप्लाई करेंगे 12 का, तो ये आ जाएगा हमारा 12×60 000, यानी एक साल का जो रेंट आया वो आएगा 60,000 रुपीज। इसे हम हाईलाइट कर देंगे। सो रेंट ऑफ होल ईयर इज रुपीज 60,000। एक साल का जो रेंट होगा वो होगा 60,000 रुपए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है, तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है ए स्क्वायर हैज ए साइड 6 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स एरिया? ऑप्शन ए 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर या ऑप्शन सी 36 सेंटीमीटर स्क्वायर।
इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 काफी डिसेंट क्वेश्चन बन जाता है अगर आप एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। क्वेश्चन 7 है, कॉस्ट ऑफ 4 दर्जन बनानास इज ₹180। 4 दर्जन बनाना का कॉस्ट है 180 रुपए। हाउ मेनी बनानास कैन बी परचेज्ड फॉर 90 रुपीज। तो 90 रुपीज में कितने बनानास आएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि 4 दर्जन में कितने बनानास होते हैं। तो देखो 1 दर्जन तो हम लिखेंगे गिवन 1 दर्जन इक्वल टू 12। 1 दर्जन में 12 होते हैं क्वांटिटी। देन 4 दर्जन बनानास इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 12 यानी 48 बनानास। ठीक है, अब हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 4 दर्जन बनानास इक्वल कॉस्ट ऑफ 4 दर्जन यानी 48 बनानास। 4 दर्जन बनानास इक्वल कितना है 180। तो 4 दर्जन में कितने 48 बनानास होंगे। तो हम इसे लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ 48 बनानास, ये है 180 रुपीज। यानी 48 बनानास 180 रुपीज के आते हैं। ठीक है, अब हम लिखेंगे फ्रॉम 180 रुपीज, फ्रॉम 180 रुपीज 180 रुपए में कितने बनानास आते हैं। नंबर ऑफ बनानास कैन बी परचेज्ड, नंबर ऑफ बनानास कैन बी परचेज्ड। 180 में 48 बनानास परचेज होते हैं। तो हम 1 रुपए में कितने बनाना परचेज होंगे उसे फाइंड करेंगे। लिखेंगे फ्रॉम ₹1 नंबर ऑफ बनानास कैन बी परचेज्ड। तो हम 48 में डिवाइड कर देंगे 180 का। ठीक है, अब देखो यहां पर 6 का डिवाइड चला जाएगा। 6 8 जा 42 6 48। ठीक है, और 6 3 जा 30। तो ये आ गया हमारा 8/30। उसके बाद अब हम 2 का डिवाइड कर देंगे तो 4 and 15 रुपीज। ठीक है, तो 1 रुपए में 4/15 बनानास आएंगे। अब क्वेश्चन में कहा गया है नाउ क्वेश्चन में 90 रुपीज में कितने बनाना परचेज करेंगे। तो हम लिखेंगे फ्रॉम ₹90 नंबर ऑफ बनानास कैन बी परचेज्ड। तो हम 4/15 में मल्टीप्लाई कर देंगे 90 का। ठीक है, यहां पे 90 में 15 का डिवाइड जाएगा। 15 दूनी 30, 15 3 45, 15 15 दूनी 30, 15 3 45, 15 चौक 60, 6 बार जाएगा। ठीक है, यानी 4 मल्टीप्लाई 6 यानी 24 बनानास। इट मीन्स 90 रुपी में
24 बनानास को परचेज कर सकते हैं, जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 को हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है, तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, ए रेक्टेंगल हैज लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ 4 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स पेरीमीटर? ऑप्शन ए 24 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 32 सेंटीमीटर या ऑप्शन सी 16 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एयर ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन 8 है, द वेट ऑफ 72 बुक्स इज 9 किलोग्राम। 72 बुक्स का जो वजन है वो 9 किलोग्राम है। व्हाट इज द वेट ऑफ 40 सच बुक्स? तो इस प्रकार की 40 बुकों का कितना वेट होगा? तो देखो, सबसे पहले तो हम गिवन लिखेंगे और लिखेंगे द वेट ऑफ 72 बुक्स, ये है 9 किलोग्राम। तो हम वन बुक का वेट निकालेंगे। द वेट ऑफ वन बुक, तो 9 में हम डिवाइड करेंगे 72 का, तो 9 1 जा 9 एंड 9 8 जा 72 किलोग्राम। तो एक बुक का वेट आएगा 1/8 किलोग्राम। नाउ द वेट ऑफ 40 बुक्स, 40 बुक का वजन, तो हम 1/8 में 40 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 8 चौक 2 का डिवाइड 40/8, 4 का डिवाइड करेंगे 10/4 दूनी 8, और यहां पर हम 5 का डिवाइड कर देंगे, 2 5 जा 10, यानी 5 किलोग्राम। तो 40 सच बुक्स का जो वेट आएगा ये आएगा 5 किलोग्राम। तो हम लिखेंगे सो द वेट ऑफ 40 बुक्स इज 5 किलोग्राम। 40 बुक्स का जो वेट 5 किलोग्राम आ गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है, कोई भी क्वेरी है, तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहो। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, इफ द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर is 24 centimeter, what is the length of one side? Option A 4 centimeter, option B 5 centimeter या option C 6 centimeter। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, ए ट्रक रिक्वायर्स 108 लीटर्स ऑफ डीजल फॉर कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 594 किलोमीटर। देखो, एक ट्रक को 594 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए 108 लीटर्स डीजल की आवश्यकता होती है। हाउ मच डीजल विल बी रिक्वायर्ड बाय द ट्रक to cover a distance of 1650 kilometers।
तो इस ट्रक को अगर 1650 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करना है तो उसे कितने लीटर डीजल का रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, अब देखो दोबारा समझ लो, एक ट्रक है, एक ट्रक 594 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए 108 लीटर्स ऑफ डीजल की रिक्वायरमेंट रखता है। अगर उस ट्रक को 650 किलोमीटर्स डिस्टेंस कवर करनी होगी तो कितने डीजल की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। लिखेंगे गिवन फॉर कवरिंग 594 kilometers required diesel 108 लीटर्स। ठीक है, 594 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए रिक्वायर्ड डीजल है 108 लीटर। अब हम 1 किलोमीटर कवर करने के लिए कितना डीजल चाहिए होगा ये फाइंड करेंगे। लिखेंगे फॉर कवरिंग 1 किलोमीटर रिक्वायर्ड डीजल, तो हम 108 में डिवाइड कर देंगे हम 594 का। यहां पर 4 का डिवाइड जा रहा है, यस 4 का डिवाइड जा रहा है, 4 का करते हैं 4 2 जा 8, 28 हो जा, 4 7 जा 28, 4 का डिवाइड, 4 1 जा 4, ठीक है 19 हो गया, 4 4 जा 16, 16 17 18 19 34, इसमें 4 का डिवाइड नहीं जा रहा, 108 अपॉन 594, 2 का डिवाइड करते हैं तो 5 4 अपॉन 2 2 जा 4, 2 9 जा 18 एंड 2 7 जा 14। ठीक है, अब इसमें डिवाइड जा रहा है, 2 का नहीं जाएगा, हाँ 3 का डिवाइड जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 6 जा 3 7 जा 21, 3 8 जा 24 और 3 9 जा 27, 3 9 जा 27। फिर से 3 का डिवाइड, ये आएगा 9 अपॉन 11। ठीक है, तो 9 अपॉन 11 लीटर पेट्रोल का रिक्वायरमेंट होगा अगर 1 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करना है। ठीक है, एक सेकेंड, यहां पर 9 का डिवाइड 9 9 दूनी 18, 9 कम 9 9 कम 9, 2 अपॉन 11। ठीक है, अब हम लिखेंगे नाउ फॉर कवरिंग 1650 किलोमीटर रिक्वायर्ड डीजल, 1650 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए डीजल रिक्वायरमेंट होगा, वो होगा 2 अपॉन 11 मल्टीप्लाई 1650। ठीक है, 11 का डिवाइड करेंगे तो 150, तो 2 मल्टीप्लाई 150 यानी 300 लीटर्स। इट मीन्स 1650 किलोग्राम डिस्टेंस कवर करने के लिए ट्रक को 300 लीटर्स डीजल की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो हम लिखेंगे सो 300 लीटर्स डीजल रिक्वायर्ड, 300 लीटर्स डीजल required for covering 1650 किलोमीटर। तो आप देख सकते हैं ये है
क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है, तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है विच यूनिट इज यूज्ड टू मेजर पेरीमीटर? ऑप्शन ए सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी मीटर स्क्वायर या ऑप्शन सी सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन 10 है, राजू परचेजेस 10 पेन फॉर 150 रुपीज एंड मनीष बाइज 7 पेन फॉर 84 रुपीज। कैन यू से हु गॉट पेन्स चीपर? देखो, राजू 10 पेन्स को 150 रुपीज में परचेज करता है, जबकि मनीष 7 पेन को 84 रुपीज में परचेज करता है। तो हमें बताना है राजू और मनीष में से किसने पेन्स को सस्ते में, चीपर में परचेज यानी खरीदा। तो हम लिखेंगे राजू परचेज 10 पेन इक्वल कितने रुपए में परचेज करता है? 150 रुपीज। तो हम एक पेन कितने रुपए में खरीदा उसे फाइंड करेंगे। तो हम लिखेंगे राजू परचेज 1 पेन, 150 में हम डिवाइड कर देंगे 10 का, तो ये आएगा हमारा 15 रुपीज। यानी राजू एक पेन 15 रुपए में खरीदता है। अब हम लिखेंगे मनीष परचेज 7 पेन्स इक्वल 84 रुपए। मनीष 7 पेन को 84 रुपए में खरीदेगा, वो परचेज करेगा। तो हम लिखेंगे अब मनीष परचेज 1 पेन, 84 में हम डिवाइड करेंगे 7 का, तो ये आ जाएगा हमारा 7 × 7, 7 × 2 = 14। तो राजू एक पेन 15 रुपए में खरीदता है, और जबकि मनीष एक पेन 12 रुपए का खरीदता है। तो इन दोनों में से आप देखकर इजीली बता सकते हैं कि मनीष सस्ते पेन, चीपर पेन्स को खरीदता, चीपर पेन, सस्ते रुपए में पेन उसको खरीदेगा। तो हम लिखेंगे सो मनीष गॉट द पेन्स चीपर। मनीष गॉट द पेन्स चीपर। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। आई होप आप सबको अच्छी से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है, तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहे। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है विच शेप्स हैज ऑल साइड्स इक्वल? ऑप्शन ए रेक्टेंगल, ऑप्शन बी स्क्वायर या ऑप्शन सी सर्कल। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। जो मित्र हमारे चैनल पर नए हैं, अभी शुरुआती की है हमारे वीडियोस को देखना, उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 11। अनीस मेड
42 runs in 6 overs and Anup made 63 runs in 7 overs. देखो, अनीस 6 ओवर में 42 रन्स बनाता है, जबकि अनूप 7 ओवर में 63 रन्स बनाता है. Who made more runs per over? तो इन दोनों में से कौन ज्यादा रन बनाता है हर एक ओवर में. ठीक है, तो हम लिखेंगे अनीस मेड इन 6 ओवर्स. अनीस मेड इन 6 ओवर्स कितने रन बनाता है? 42 रन्स. तो हम एक ओवर में कितने रन बनाता है ये फाइंड करेंगे. अनीस मेड इन 1 ओवर 42 में 6 का डिवाइड कर देंगे तो आएगा 7 रन्स. अनीस एक ओवर में 7 रन बनाता है. अब हम लिखेंगे अनूप मेड इन 7 ओवर्स. 7 ओवर में 63 रन्स बनाता है. तो एक ओवर में कितने रन बनाएगा? अनूप मेड इन 1 ओवर 63 में 7 का डिवाइड कर देंगे तो 9 रन्स. अब देखो, अनीस एक ओवर में 7 रन बनाता है, जबकि अनूप एक ओवर में 9 रन बनाता है. इट मीन्स अनूप मोर रन्स बनाता है पर ओवर. तो हम लिखेंगे अनूप मेड मोर रन्स पर ओवर. सो अनूप मेड मोर रन्स पर ओवर. तो ये था क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन और इसी के साथ चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट हुआ. आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा. फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. धन्यवाद, हमेशा पसंद रहे. फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे. क्वेश्चन है ए रेक्टेंगल हैज एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड ब्रेथ 4 सेंटीमीटर. फाइंड इट्स लेंथ. ऑप्शन ए 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 5 सेंटीमीटर या ऑप्शन सी 6 सेंटीमीटर. इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए. बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर. धन्यवाद.